हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। कि एक पेन स्टैंड हम बना रहे हैं जो क्यूबॉइडल शेप में है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि सपोज हमारे पास ये क्यूबॉइडल शेप, तो इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल फ्रॉम ईच फेस। यदि हर फेस से आप क्यूबॉइड को देखते हो तो वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, इसलिए मैं इसका फ्रंट फेस बना रही हूँ। with 4 conical depressions to hold pens। जब इसके अंदर हम पेन रखेंगे तो हमारा जो पेन होता है इसका ये जो टॉप है ये कोनिकल शेप है, तो ये कोनिकल पोर्शन जो है डिप्रेशन मतलब स्टैंड के अंदर जाएगा, तो उतना हमको उस पोर्शन को वहां से क्या करना पड़ेगा, हॉलोड आउट। जैसे यहाँ पर गिवन है कि 4 कोनिकल डिप्रेशंस, मतलब हम यहाँ पे 4 पेन्स रख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 4 पेन्स इस तरीके से हमने ये पेन इसमें रख दिए। अब पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, ये जो पोर्शन है क्यूबॉइडल शेप, ये वुडन मटेरियल से बना है इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस। और पेन को इसमें होल्ड करने के लिए हमने उसका जो फ्रंट पोर्शन कोनिकल शेप होता है वो इतना यहाँ पर उसको हॉलोड आउट कर लिया ताकि उसमें हमारा पेन रख सके। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। ये dimensions of cuboid means length, breadth and width, height of a cuboid given है। The radius of each of the depressions, लेकिन ये जो है ये कोनिकल शेप है, तो इस कोनिकल शेप के लिए यदि हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमको ये जो है ये रेडियस इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम हॉलोड आउट करके मटेरियल को बाहर करते हैं और बात यदि हमारे पास मटेरियल की चल रही है तो उस कंडीशन में हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। और वॉल्यूम के लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि यदि ये क्यूबॉइडल स्टैंड है, इसमें से ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस के वॉल्यूम को हम हटा दें तो हमारे पास वुडन मटेरियल कितना बचा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसकी जो डेप्थ है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ का मीनिंग होता है हाइट, तो हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड को बनाने में कितना वुडन मटेरियल यूज हुआ है, तो जितना उसमें से ये पोर्शन जो हॉलो डाउन करके बाहर निकाल दिया उस वॉल्यूम को यदि हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हटा देंगे तो हमारे पास वुडन मटेरियल का वॉल्यूम बच जाएगा। तो बस इतना ही मेथड है हमारा कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस।
ये 4 जो कोनिकल शेप वाले डिप्रेशंस है, ये इतना ही पोर्शन जो है ये यहाँ से हॉलोड आउट हुआ है, तो इसको हम यहाँ से वॉल्यूम को माइनस करके और कितना इसमें वुड यूज हुआ है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को कभी भी स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक्स से हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि हमको 10th में अच्छे मार्क्स लाना है तो हमको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो गिवन है कि लेट हम डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल 10 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर बाय एंड हाइट h इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हो गया। अब इसके वॉल्यूम के लिए तो L इंटू V इंटू H से हो जाएगा, लेकिन इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास रेडियस और हाइट भी है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच कोन, रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन है। तो सपोज हम उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r इज इक्वल 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन h इज इक्वल ये होगा 1.4 सेंटीमीटर। अभी सारी डायमेंशन, सारी वैल्यूज हमारे पास है, बस अब हमको निकालना क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में कितना वुडन मटेरियल लगा, उसमें ये पूरा क्यूबॉइड तो था ही, लेकिन ये 4 जो कोनिकल डिप्रेशंस हमने हटा दिए, तो इन 4 का वॉल्यूम हमको हटा देना है। तो अब यहाँ हम एक काम करते हैं कि ये जो हाइट है ये h है, तो इसको हम डिनोट करते हैं h1 से। अब वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन द स्टैंड इज इक्वल्स टू ये होगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड माइनस 4 कोन्स है और सभी की रेडियस हाइट सेम है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन डायरेक्ट ले लेते हैं हम। ये होगा L इंटू B इंटू H माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन, फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमने हाइट ऑफ द कोन इसको h1 से रिप्रेजेंट किया है, तो फॉर्मूले में भी h1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों की हाइट सेम नहीं है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सी हाइट यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं। तो यह होगा हमारा लेंथ है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये 4/3 इंटू 5 मीन्स 22/7 इंटू रेडियस है 0.5 होल स्क्वायर इंटू हाइट इज 1.4। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 3.5 इंटू 10 35 और 35 इंटू 15 कितना होगा 15 5 से 75, 15 3 से 45 एंड 7 52, तो 525। आगे समझ, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 1 और ये हो जाएगा 0.2 कैंसिल कर दिया, तो 4 इंटू 22
ये हो गया 88/3 इंटू, इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डेसिमल्स, इसमें यदि कोई मिस्टेक आपकी होती है तो आंसर नहीं आएगा। थोड़ा केयरफुली कीजिए, आंसर जरूर आएगा। 0.5 इंटू 0.5 0.25 इंटू 0.2। नेक्स्ट है कि 525 माइनस 88/3 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 2 50, इसमें वंस के पहले डेसिमल, इसमें 2 डिजिट्स पहले डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.050। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 525 माइनस 88 इंटू 0.050, तो 5 8 40, 4 5 8 40 and 4 44, और इसमें 3 डिजिट पहले यदि डेसिमल है यहाँ, और ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये तो 3 डिजिट पहले इसमें डेसिमल, तो हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल, तो ये बन गया हमारे पास 525 माइनस 4.4। कितना आ गया ये? 4.4। कोई प्रॉब्लम? बट अभी डिवाइडेड बाय 3 ये बाकी है, तो 4.4/3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा 525 माइनस 3 1 3, 3 4 12, 2 3 6 18, अगेन 2 3 6 18, ये इस तरीके से होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि -1.47 अप्रोक्सीमेटली, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? याद रखिए इसको, 525.00 माइनस 1.47, तो ये होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारी जो ऑल क्वांटिटीज थी दे आर गिवन इन सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा लिखिए, सॉल्व बराबर डालिए, आंसर हर क्वेश्चन में लिखना है, और हर एक स्टेप को ये एक के नीचे एक सॉल्व करना है। कभी भी इस पोर्शन को ऐसे लिखिए कि सॉल्यूशन के लिए हमारे पेज में एक सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए, और राइटिंग अच्छी लिखिए, आपके पेपर में कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 5th, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन है ना, उल्टा कोन। तो अब हम सीधा जो कोन है वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब हमको इन्वर्टेड कोन बनाना है, तो इन्वर्टेड कोन मीन्स इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट h इज इक्वल, मैंने ले लिया है 8 सेंटीमीटर, तो हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसके टॉप की जो रेडियस है विच इज ओपन, ये खुला है, कोन जो है पैक नहीं है, इज 5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब ये पूरा कोन जो है अप टू द ब्रिम मीन्स पूरा मुंह तक, पूरा पैक, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अब क्वेश्चन को समझना अच्छे से कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जिसका
शेप क्या है? कोनिकल और वो भी इन्वर्टेड, तो ये हो गया इन्वर्टेड कोन। हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, जो खुला है उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, और ये पूरा मुंह तक पानी से भरा हुआ है। अब काम की बात जो है कि when lead shots each of which is a sphere, हमने कुछ लीड शॉट्स ली जो स्फेरिकल शेप है, ये हमने लीड शॉट्स ली जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ये है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। कुछ हमने, अभी हमको नंबर ऑफ लीड शॉट्स मालूम ही नहीं है, तो उन लीड शॉट्स को हमने उठाया और इस वेसल के अंदर डाल दिया। इमेजिन करो कि सपोज ये ग्लास जो है ये पूरा वाटर से फिलअप है, मुंह तक पूरा पानी भरा हुआ है। यदि मैं बाहर से कुछ 8-10 पत्थर ले आऊं, कुछ पेबल्स ले आऊं और पेबल्स इसके अंदर डाल दूं, तो जितना स्पेस वो पेबल्स ऑक्यूपाई करेंगे उतना वाटर इसमें से फ्लोज आउट हो जाएगा। जितना वॉल्यूम उन पेबल्स का होगा उतना वाटर इसमें से बाहर गिर जाएगा। मींस वॉल्यूम ऑफ पेबल्स इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, कि जितना पानी बह गया उतना ही इस पेबल्स का वॉल्यूम होगा। सेम वही बात हमको इस क्वेश्चन में करना है। क्या है कि when lead shots each of which is a sphere of r1 is equal 0.5 सेंटीमीटर, तो हमने ये स्फेरिकल शेप के कुछ लीड शॉट्स लिए जिसकी की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, वो इस कोन के अंदर डुबा दिया, ड्रॉप्ड इनटू दी वेसल। इस वेसल में हमने डाल दिया। जैसे ही हम इसमें डालेंगे ये पूरा मुंह तक भरा था, तो जितना स्पेस, जितना वॉल्यूम उन लीड शॉट्स का था वो इसके अंदर आ जाएगी और अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर गिर जाएगा उसमें से। आई बात समझ? अब जो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, और उसमें से पानी कितना गिर गया, मतलब वेसल में जितना वाटर था उसका 1/4 पार्ट जो है वो बाहर गिर गया। मीन्स 1/4 पार्ट जो है वाटर ऑफ वॉल्यूम इन अ वेसल, वो जो है वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि उतना ही वाटर फ्लोज आउट हुआ जितना वॉल्यूम उन लीड शॉट्स का था। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी पढ़ा है साइंस में। तो फाइंड द नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, हमने इस वेसल के अंदर कितनी शॉट्स डाली, वो नंबर ऑफ शॉट्स हमको निकालना है। तो हमको 1 बाय 1 कुछ 2-3 चीजें निकालना पड़ेगा। हम चाहे तो एक स्टेप में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक साथ पूरे को, और यदि पार्ट में करोगे तो भी होगा। अब मैं बता देती हूँ, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर सकते हो। सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल, इस इन्वर्टेड कोन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो निकालना जरूरी है, क्योंकि जितना फ्लोज आउट हुआ वो टोटल वॉल्यूम का 1/4 था। तो 1/4 कहां से लाएंगे यदि हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर ही ना हो? तो इसीलिए सबसे पहले हम लेंगे कि हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल, हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल, ये होगा R1। क्यों? क्योंकि इन दोनों की रेडियस का यूज है, तो हमारे पास रेडियस को तो हमको डिफरेंट रखना होगा। तो ये हो गया हमारे पास R1 इज इक्वल, यदि हम इसको R1 ले रहे हैं तो ये R2 होगा, तो 5 सेंटीमीटर
इसमें हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, सॉरी यार, h is equal 8 centimeter. Then radius of the conical vessel R1 is equal, इसकी रेडियस होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर. इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, क्यों? उससे हमको अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल पता चल जाएगा कि इस कोनिकल वेसल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर था. पहले हम वो सॉल्व कर देते हैं. तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल. कितना फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस को R1 बोला है तो फॉर्मूले में भी R1 मेंशन करना है. ये है 1/3 इंटू पाई इंटू, यदि हमको ऐसे कोई चांसेस लगते हैं कि आगे पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं. तो ये होगा, या हम वैल्यू रखना चाहे तो वैल्यू भी रख सकते हैं. 22/7 रेडियस है 5 स्क्वायर इंटू हाइट है 8. तो ये होगा 22/3 7 21 इंटू 5 5 25 25 इंटू 8, ये होगा 200. तो ये है 00, ये 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब. ये हुआ अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल, मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल. इसके अंदर इतना पानी था. अब हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने इस स्फेरिकल शेप की लीड शॉट्स इसके अंदर डाली तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. 1/4 इसका जो वॉल्यूम है उतना वाटर बह गया. मीनिंग क्या हुआ कि उतना ही वॉल्यूम लीड शॉट्स का है. तो आप यहाँ चाहो तो रेडियस ऑफ द स्फेयर या स्फेरिकल लीड शॉट्स, तो ईच के लिए मैंने R2 सपोज किया तो वो होगा 0.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास गिवन है. ये हो गया. तो फर्स्ट हमारे पास है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल. अब मैं आपको बार बार बता रही हूं कि गिवन है filled with water, ये 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. यदि 1/4 ऑफ वाटर उसमें से बह गया तो उतना ही लीड शॉट्स का वॉल्यूम होगा. तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स is equals to the volume of water flows out. तो जो टोटल लीड शॉट्स है उसका वॉल्यूम कितना होगा, और ये इक्वल है 1/4 ऑफ वाटर इन द वेसल. उस इन्वर्टेड कोन के अंदर जितना वाटर था उसका 1/4 जो है वो बह गया, तो वो हो गया 1/4 ऑफ वाटर इन द वेसल. तो ये कैसे आएगा, 1/4 इंटू 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये और इजी हो जाएगा. तो हमारे पास है 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, मतलब टोटल लीड शॉट्स का वॉल्यूम है. लेकिन हमारा तो मेन पर्पस है कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालना है, और ये टोटल लीड शॉट्स का क्या है, वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट की एक लीड शॉट कितना वॉल्यूम कवर करती है, कितना एक यदि हम इसके अंदर लीड शॉट डालते तो ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर को फ्लो आउट कर देती,
ये निकालना है। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी कि वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल लीड शॉट्स का वॉल्यूम हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप कि वॉल्यूम ऑफ वन lid shot which is spherical, ये निकालने के लिए हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई r, और इसके रेडियस को हमने r2 सपोज किया था, तो r2 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r2 मीन्स है 0.5, तो 0.5 होल क्यूब। ठीक है, इसको इजी बनाने के लिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 5/10, डेसिमल रिमूव करेंगे, और क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। अब ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है देख लो, 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 2 1 2 2 2 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 2 11। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास 11/21, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वन लीड शॉट का वॉल्यूम है और ये टोटल लीड शॉट्स का वॉल्यूम है। अब यदि नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ water flows out, means volume of total lead shots, total lead shots upon volume of one lead shot। ठीक है, कोई डाउट है? थोड़ा लेंथी जरूर है, बट यदि सोच के और केयरफुली किया तो कुछ भी टफ नहीं होगा। टोटल लीड शॉट्स का वॉल्यूम था 1100/21 डिवाइडेड बाय वन लीड शॉट के लिए है 11/21, तो ये नेक्स्ट स्टेप होगी 1100/21, ये मल्टीप्लाई तो रेसिप्रोकल 21/11, तो ये 11 1 तो हमारा आंसर होगा 100 लीड शॉट्स। आगे समझ, जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलो, आंसर इजीली आ जाता है। आपको पूरी कैलकुलेशंस में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनिट्स, सॉल्व, आंसर एंड स्टेप्स आपको पूरा 1 बाय 1 एक के नीचे अच्छे से नीचे लिखना है, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 6, अ सॉलिड आयरन पोल consists of a cylindrical height 220 cm and base diameter 24 cm कि एक सॉलिड आयरन पोल है जिसके सिलेंडर शेप में है, हाइट 220 सेंटीमीटर और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है।
which is surmounted by another cylinder, जिसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर और रखा है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दोनों ही सिलिंड्रिकल शेप है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यहां से तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और जब एक सिलेंडर के ऊपर दूसरे सिलेंडर को प्लेस कर दिया है तो दोनों का वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा। तो पहले कि हमारे पास ये जो लार्जर सिलेंडर गिवन है, लार्जर सिलेंडर की जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर, ये जो है H1, एंड बेस डायमीटर 24। डायमीटर यदि इसकी 24 है तो रेडियस होगी इसकी 12 सेंटीमीटर हाफ, तो R1 हो गया 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर हमने इस तरीके से रख दिया। अब ये हम स्मॉलर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्लियर कट गिवन है कि जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली इससे इसकी रेडियस कम ही है ये। तो ये है 8 सेंटीमीटर। सपोज मैं इसे R2 से रिप्रेजेंट कर रही हूं और ये गिवन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट, इसकी जो हाइट है ये स्मॉलर सिलेंडर की, सपोज मैं इसको H1 से रिप्रेजेंट करती हूं तो ये है H2, सॉरी ये H1, तो 60 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये एक सिलेंडर पे दूसरा सिलेंडर सरमाउंट है, तो इसका यदि हमको क्या निकालना है, मास, वॉल्यूम गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास कवर होता है, तो इस टोटल के वॉल्यूम में कितना ग्राम मास इसका कवर होगा, उसके लिए हमको पहले इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसको मैं लार्जर सिलेंडर और इसको स्मॉलर सिलेंडर से मेंशन कर रही हूं यहां। तो लेट द रेडियस of larger cylinder R1 is equals to, हमारे पास R1 जो है डायमीटर 24, तो 24 का हाफ ये होगा 12 सेंटीमीटर। सेकंड है हाइट, हाइट of the larger cylinder is equal H1 is equal, height given है 220 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए कि द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर के लिए रेडियस R2 इज इक्वल्स टू गिवन है 8 सेंटीमीटर, और हाइट सपोज कर दी हमने H2 वो है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस पूरे दोनों वेसल्स का वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड पोल भी लिख सकते हो आप, गिवन सॉलिड पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ
larger cylinder plus volume of smaller cylinder. अब लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि लार्जर के दोनों को हमने R1 एंड H1 शो किया, प्लस सेकंड के लिए पाई R2 स्क्वायर H2। पाई दोनों पोर्शन से कॉमन लिया तो R1 स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर इंटू H1 मीन्स 220 प्लस R2 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर इंटू 60। पाई मीन्स 3.14 इंटू 12 स्क्वायर मीन्स 144 इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर मीन्स 64 इंटू 6, तो ये 60, ये हुआ हमारे पास 3.14 इंटू 0, 22 4 ज़ा 88, 8 कैरी, 24 8 4 ज़ा 88 एंड 8 96 तो 9 और 22 1 ज़ा प्लस 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 31। ठीक है, ये 22 4 से 88, 8 24, 22 4 से 88 एंड 8 96 एंड 9 21 एंड 9 31, 22 एंड 9 सॉरी, ये हो गया 0, 6 4 से 24, 2 6 6 से 36 एंड 2 38, तो ये 3840। नेक्स्ट है कि 3.14 इंटू इन दोनों का सम तो क्या होगा 0, 8 एंड 4 12, 1 कैरी, 8 एंड 1 9 एंड 6 15, 1 कैरी, 1 एंड 3 4 एंड 1 5, तो ये है इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस सॉलिड का वॉल्यूम आ गया है, लेकिन हमारे तो फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ द पोल। तो मास ऑफ द पोल के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है कि therefore mass of 1 centimeter cube, mass of 1 centimeter cube, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है तो उसका मास है 8 ग्राम। सो हमारे पास टोटल कितना यूज हुआ 3.14 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होगा 3.14 इंटू 35520 इंटू 8 और ये होगा ग्राम। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा हमारे पास 89226.4 ग्राम। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा 89226.4 ग्राम। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है हमारे पास कि 1000 ग्राम इज इक्वल 1 किलोग्राम, तो इट इज डिवाइडेड बाय कितना 1000, तो डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। अब ये ऑलरेडी 1 डिजिट पहले डेसिमल था ही, अब 3 डिजिट पहले डेसिमल आएगा तो 892.2624 किलोग्राम। और जनरली हम इसको डेसिमल की 2 पोजीशंस तक लिखते हैं तो 892.26 किलोग्राम। इस तरीके से
ये हमारा किलोग्राम में आंसर हुआ। और आपको कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली एग्जाम में करना है, इसलिए घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ कि 892.26 किलोग्राम। तो इस तरीके से पहले दोनों का वॉल्यूम प्लस कर लिया। फिर हमारे पास गिवन ही था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास। सो टोटल के लिए मास हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। और होप करती हूँ कि सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसलिए मेरी काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस।